हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगावा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक नया चैप्टर औसत यानी एवरेज। एवरेज यानी औसत क्या होता है? तो औसत या मध्यमान, तो देखिए औसत बराबर होता है सभी राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। राशियों की संख्या हम लोग यहां पे दो सूत्र देखेंगे। यही दो सूत्र से आपका पूरा औसत चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो औसत बराबर हो गया सभी राशियों का योग अब बटा में राशियों की संख्या। ठीक है, यदि हम लोग यहां से निकालते हैं सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग, तो राशियों की संख्या जो है उधर जाएगा, यानी इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुना में, यानी औसत गुने राशियों की संख्या, यानी सभी राशियों का योग हो जाएगा औसत गुने राशियों की संख्या। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी टोटल बराबर हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर यानी संख्या। तो इसी सूत्र से हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जैसे माने चले कि औसत क्या होता है, तो औसत होता है क्या कि जैसे में आप जानते होंगे क्या कि औसतन वर्षा इतना हुआ। इसका मतलब क्या है कि एक दो जगह का वह जिक्र नहीं करता है, एक जगह का जिक्र नहीं करता है, वह 8 से 10 जगह पर कितना बारिश हुआ है। तो ऐसा नहीं कि सभी जगह एक ही जैसा बारिश होगा, सभी जगह अलग अलग बारिश होते हैं। तो वहां पे क्या करता है कि सभी जगह के बारिश का यानी राशि जो होता है, यानी उसको एकत्रित करता है और सबको जोड़ करके और उस संख्या से यानी उस जगह के काउंट करके और उससे भाग दिया जाता है, तो औसत निकलता है। जैसे में औसतन इतने बच्चे पास किए, तो वहां पे क्या होता है कि कुल पास कितना बच्चा किया और कितना बच्चा वहां पे था मौजूद। तो क्या करेगा कि जितना बच्चा पास किया उतना ऊपर लिखेगा, टोटल बच्चा कितना था उससे भाग देगा, तो वहां से पता चलता है कि औसतन इतने बच्चे एग्जाम में पास हो गए। उसी प्रकार औसत वजन होता है। तो वजन ऐसा नहीं कि ये सिंगल आदमी का नहीं होता है। औसत कहने का मतलब क्या है कि 15, 20, 10, 5 यानी एक से अधिक, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, उतने लोगों का आंकड़ा लेकर के यानी वजन का टोटल योग करके और आदमी के संख्या से भाग दिया जाता है, तब जाकर के वह औसत निकलता है। यानी हम कह सकते हैं कि औसत मतलब क्या होता है कि बराबर, यानी किसी का न कम किसी का ज्यादा। अब माने चलिए औसत आयु का मतलब क्या होता है? औसत आयु का मतलब कि किसी का एज ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन औसत आयु का मतलब होता है कि टोटल जितना आयु है यानी जितना लोग है सबके आयु को जोड़ करके और जितने लोग हैं उससे भाग दिया जाता है, तो औसत आयु वहां से निकलता है। तो उसी प्रकार यहां पे औसत का मतलब क्या है कि सभी को बराबर, यानी किसी का कम न किसी का ज्यादा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83, x तथा 69
का औसत 60 हो तो x का मान ज्ञात करें। यानी औसत दे दिया है कितना, 60। तो यहां पे हम लोग जानते हैं कि राशि कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सभी राशियों का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़। सभी राशियों का योग, योग कर दिए। अब बटा में राशियों की संख्या, तो टोटल कितना राशि है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यह क्या है, औसत। अब यह इसको बोलेंगे क्या, औसत, यानी संख्या का योग अब बटा में कुल संख्या। लेकिन औसत कितना दिया हुआ है, 60। तो ए भी एवरेज है और ए भी एवरेज है, दोनों बात यहां से बराबर हो गया। अब यहां पे सबको जोड़ेंगे, 9 और 3 12, 12 5 17, 17 3 20 1 21, 21 और 8 29, 31 8 38 के 8 हासिल 3, 6 3 9, 9 8 17, 17 7 24, 24 और 6 30, 30 5 35, 35 और 4 39 और 3 42, 428 अब प्लस x बराबर 8 से इसमें गुना करेंगे 60 में, 8 6 48 यानी 480। अब 428 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 480 माइनस 428। 10 में से 8 घटेगा 2, 7 बच गया, 7 में से 2 घटेगा 5 और 4 में से 4 घटेगा 0, यानी x बराबर क्या आ गया, 52। तो यही पूछ रहा था कि x का वैल्यू क्या होगा, तो 52 हो गया। यही आंसर हो गया इसका। इसका अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए 4 क्रमागत सम संख्या, तो 4 क्रमागत सम संख्या कौन सी संख्या होती है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी हम यहां पे 2 रखते हैं, मानिए चलिए क्रमागत सम संख्या, अगर x के जगह हम लोग क्या करते हैं कि 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो 2 हो गया, फिर 2 रखेंगे 2 2 4, 2 रखेंगे 4 2 6, 2 रखेंगे 6 2 8, यानी 2 4 6 8, यानी इस प्रकार क्रमागत सम संख्या। यदि आपको क्रमागत विषम संख्या भी पूछेगा तो यही चीज आपको लेना, x x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6। तो x x प्लस 2 आखिर सम में भी और विषम में भी कैसे लागू होगा, तो उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। अगर हम विषम संख्या यानी सबसे छोटी विषम संख्या लेते हैं, तो जैसे 1 ले लिए, तो 1 हम x के जगह सभी जगह रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 1 रखेंगे 4 1 5 हो जाएगा, 1 रखेंगे 6 1 7। तो देखिए लगातार विषम संख्या है कि नहीं। तो सम कहे या फिर विषम कहे तो इसी प्रकार आपको लेना, x x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8, यानी जितना बोलेगा उतना आपको इसी प्रकार लेना। तो बोल रहा है क्या कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, 15। तो यहां से क्या करते हैं, इस सभी का योग, अब बटा में कितना है, 4 संख्या, तो ए भी औसत है और ए भी 15 औसत है, दोनों बात बराबर हो गया। 6 4 10 और 2 12 और कितना x है, 1 2 3 4, 4x प्लस 12, ठीक है। और 4 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 15 चौके 60। 4x बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में 12 उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 60 माइनस 12, तो 4x बराबर हो गया 10 में से 2 घटेगा 8, 5 में से घटेगा 4 48, 4 से इसको काटेंगे 12 मरतबे, x बराबर क्या आ गया 12। अब पूछा है क्या कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए पहले नंबर पर सबसे बड़ी संख्या ये होगा और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो इसको लेना है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर बड़ी संख्या कौन है, x प्लस 4 है, तो x के जगह क्या रखेंगे 12, 12 प्लस 4 यानी 16, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसका शॉर्ट विधि हम लोग देखते हैं, ये तो लॉन्ग हो गया, अब शॉर्ट विधि देखिए।
क्योंकि जो भी चीज पढ़िए पूरा कंफ्यूजन दूर करके पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। ट्रिक कहीं से नहीं आता है, ट्रिक सब यहीं से आता है। देखिए यहां पे बोला क्या कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। तो देखिए क्रमागत कोई भी सम संख्या हो उसका औसत हमेशा विषम संख्या ही होगा, और विषम संख्या का औसत क्या होगा? सम संख्या होगा। तो 4 क्रमागत विषम संख्या, तो क्या करना है कि जो औसत दिया गया है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जो औसत दिया गया है उसको बीच में रखेंगे, ठीक है। और इसके आगे अगर 4 को बोला है तो 2 आगे लेना है संख्या और 2 पीछे लेना है। अगर 6 को संख्या बोलेगा तो 6 संख्या अगर बोलेगा तो 3 आगे लेना है और 3 पीछे लेना है, यानी जो औसत दिया है उससे 3 पहले लेना है और 3 बाद में लेना है, ठीक है। अगर इसी प्रकार आपको 8 दिया हुआ है तो 4 इधर लेना है, 4 उधर लेना है, औसत को छोड़कर। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सम संख्या कौन है? 16 है। फिर 16 के बाद सम संख्या कौन होता है? 18 होता है। और फिर 15 से पहले देखते हैं तो सम संख्या 14 होता है, इसके बाद माने इससे पहले 12 होता है। तो देखिए हमारा चारों सम संख्या निकल चुका है, 12, 14, 16, 18। तो दूसरे नंबर पर पूछा है तो पहला नंबर पर सबसे बड़ी संख्या कौन? 18 है, और दूसरे नंबर पर पूछा है तो कौन हो जाएगा? 16। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 और अन्य दिनों में 240। तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या कितनी होगी? तो देखिए बोल रहा है क्या कि रविवार से महीना आरंभ हो रहा है, तो कोई भी महीना में 30 हो या फिर 31 हो, अगर जो दिन से शुरू होगा वह दिन उस महीना में 5 बार आएगा। यानी 30 दिन का महीना हो या फिर 31 दिन का महीना हो, जिस दिन से वह शुरू होगा वह दिन उस महीना में अंतिम तक 5 बार आएगा। इसका मतलब रविवार से शुरू हो रहा है और रविवार कितना आएगा? 5 रविवार, यानी कुल रविवार हो गया 5, ठीक है। और बोला रविवार को आने वालों की संख्या क्या है? 510। तो एक रविवार को 510 आता है, तो 5 रविवार को कितना आएगा? 5 गुने 510, 0, 5 एकम 5, 25, यानी 2550 टोटल हो गया। और अन्य दिनों में 240, तो अन्य दिन कितना बच गया? अन्य दिन कितना बच गया? अब देखिए 30 दिन का महीना है जिसमें से 5 रविवार तो निकल गया, अब बच गया कितना? 25, ठीक है। और 25 यानी एक दिन में आता है 240, तो 25 दिन में कितना? 25 गुने 240, इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 25 चौके 100 के 0 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 60, यानी 6000। ये दोनों को जोड़ेंगे, टोटल 300 दिन का, तो दोनों को जोड़ेंगे 0, 5, 5, 6 2 8, यानी 8550 टोटल हो गया। तो बोल रहा है क्या 30 दिनों में, यानी किसी महीने के 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या कितनी है? अब देखिए औसत संख्या पूछा, अब ये नहीं कि रविवार को क्या हुआ अन्य दिन क्या हुआ, उससे मतलब है टोटल का पूछा। तो टोटल का मतलब क्या होता है? दोनों का योग करेंगे और टोटल कितना दिन है उससे भाग दे देंगे तो टोटल औसत निकल जाएगा, यानी कुल औसत यहां से निकल जाएगा। टोटल इतना आया 300 दिन का, और 30 से भाग देना हमको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 5 10 8 18, यानी 3 का नियम फॉलो कर रहा है, इसका मतलब 3 से कटेगा, तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा 25, 3 8 24, 1 बचेगा 15, 3 बचे 15, यानी 285 औसत हो गया। अब ना यह 510 रहा और ना ही 240 रहा, यानी यह एवरेज जो हो गया सभी के लिए 285 हो गया। तो यही 285 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20, यानी 4 प्रेक्षणों का औसत क्या है? 20 है। इसका मतलब 4 व्यक्ति है, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 4 व्यक्ति है। मान के चलिए कि ये पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति और चौथा व्यक्ति, ठीक है।
और 20 औसत 20 है, इसका मतलब क्या है कि जब पहले व्यक्ति को भी 20 रुपया मिला, दूसरे को भी 20 और तीसरे को 20 और चौथा को भी 20, यानी 20-20 सबको मिल रहा है। और उनमें से प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ दिया जाता है, यानी कुछ जोड़ा जा रहा है, यानी अचर सी जोड़ दिया जा रहा है प्रत्येक में सी जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो उनका औसत क्या हो जाता है 22 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अब 22 रुपया इसको मिलना शुरू हो गया। औसत सभी के लिए बराबर होता है। तो बोल रहा है कि सी का मान कितना होगा। तो देखिए प्रत्येक में कितना जोड़ा गया, वो तो बोल रहा है कि ये प्रत्येक में अचर राशि सी जोड़ा गया है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं प्रत्येक में 2-2 जोड़ा गया है। यहां से देखिए औसत में 2-2 जोड़ा गया सब में, तो इसलिए कितना जोड़ा गया, तो सी बराबर क्या 2, यही इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इससे पहले नियम बेस बनाया है, तो यहां पे क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं कि औसत जो है उसको लिख लेंगे। कितना बोला है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9, तो यहां से अब औसत लिख लिया। औसत के बाद क्या 2 आगे संख्या और 2 पीछे लिखेंगे। ठीक है, तो 9 के बाद सम संख्या कौन होगा 10 होगा, और 10 के बाद कौन होगा 12 होगा। 9 से पहले कौन होगा 8 होगा, और 8 से पहले कितना होगा 6 होगा। तो हम लोगों से पूछा है क्या कि उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए तो कौन सा लग रहा है सम संख्या 12, तो 12 ही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। उसे पूछा था क्या कि ये दूसरे नंबर पे बड़ी संख्या कौन है, तो इस जगह पे अगर ऐसा पूछता तो 10 होता। यहां पे ऐसे भी पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या सम संख्या को जोड़ करके कितना आएगा, यानी ये दोनों का योग कितना आएगा, या फिर बोलेगा कि अंतर कितना होगा तो घटा देंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। आंसर हो गया इसका 12। अगला क्वेश्चन है कि 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या है। तो देखिए 3 के पहले 5 विषम गुणज, इसका मतलब क्या है, गुणज मतलब क्या होता है जो 3 से कटने वाली संख्या। ठीक है, तो 3 से 3 तो कटेगा ही पहला। ठीक है, इसका दूसरा कौन होगा, इसके मल्टीप्लाई में जो होगा 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24। ठीक है, 3 नवा 27, यानी इस प्रकार होगा संख्या। लेकिन यहां पे देखिए 3 के पहले 5 विषम गुणज बोला है, यानी सम नहीं बोला है। तो सम नहीं बोला, इसका मतलब 6 तो होगा नहीं, 12 भी नहीं होगा, ठीक है, 18 भी नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा। अब इसी में से क्या करना है कि 3 के पहले 5 विषम गुणज लेना। ठीक है, तो विषम संख्या में 3 आ गया, 9 आ गया, 15 आ गया, 21 आ गया और 27 आ गया। अब देखिए कितना टोटल संख्या हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, और 5 ही पूछ रहा था। अगर ज्यादा पूछता तो आगे लिखते। अब इसका पूछ रहा है क्या कीजिए, औसत क्या है। तो औसत क्या होता है, एवरेज। एवरेज बराबर होता है ये सभी का योग, और टोटल कितना संख्या है 5 है, तो 5 से भाग दे देंगे। 7 1 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 4 20 और 5 25 के 5 हासिल 2, 2 2 4 2 6 1 7, 75/5, तो हो जाएगा कितना 15 पचे 75, यानी आंसर कितना हो गया इसका 15 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें ऐसा पूछे कि 3 के पहले 8 गुणज 10 गुणज, यानी जितना बोलेगा ना उतना से यदि आप गुना कर देते तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। जैसे देखिए 3 है और 3 के पहले 5 गुणज, यानी विषम संख्या का, तो सिर्फ विषम संख्या ही रहना चाहिए। तो 3 के पहले 5 गुणज, तो यहाँ पे क्या करते कि 3 गुने 5 कर देते तो 15, डायरेक्ट आंसर इसका एवरेज आ जाता। ठीक है, अगर 7 बोलता तो 7 से गुना कर देते 7 3 21, तो इतना करने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन है इसका, एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम। देखिए 40 लड़का टोटल है, जिसमें से 30 का भार कितना है, 60 किलोग्राम। तो एवरेज इंटू क्या, संख्या बराबर टोटल होता है, तो 36 18 यानी 1800 हो गया टोटल। और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम। अब देखिए शेष कितना बच गया, 10 बच गया, क्योंकि 40 स्टूडेंट है, जिसमें से 30 तो निकल गया, 10 बच गया है, और इसका कितना है 56 है, तो कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा। अब बोला है कि सारी कक्षा का औसत भार किलोग्राम में क्या है, यानी सभी का, तो सभी का यानी योग करेंगे यहां से 0 6 8 5 13 के 3 1 का 1 2 2360। तो हम लोग को टोटल एवरेज निकालना है, तो कुल एवरेज हो जाएगा, तो टोटल का योग यानी 2360 अब बटा में कुल संख्या कितना है, 30 और 10 40। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि इसमें भाग देते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16। ठीक है, 2 से फिर काटेंगे, तो 2 5 10, 2 9 18, कितना आ गया 59। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि आप ऐसे ही बना सकते, जैसे गुना नहीं भी करते तो बन जाता है। जैसे औसत का मतलब क्या होता है, सबके लिए बराबर। ठीक है, तो सबके लिए बराबर होता है, इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। तो 4 का अंतर है, इसका मतलब 4 ये 10 गो के छोड़ करके 4 ईश्वर में 30 में ज्यादा है, तो 30 से गुना करेंगे तो टोटल कितना ज्यादा है, 4 3 12 120 ज्यादा है। ठीक है, 120 ज्यादा है, तब 120 जो होगा वह कितना में बटाएगा, 40 में बटाएगा, क्योंकि 56 56 तो सबके लिए बराबर हो गया, तो 40 में बटाएगा, तो 40 से क्या करेंगे, इसमें हम लोग भाग देंगे, तो 4 तिहाई 12 यानी 3 आया। इसका मतलब क्या कि 3 रुपया सबको मिलेगा फिर से। ठीक है, तो 3 रुपया सबको मिलेगा, तो देखिए 56 रुपया सबको मिला था ना, अब 3 रुपया और मिलेगा, तो इसका मतलब कितना 59। तो देखिए 59 यहां भी आया था। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने के बाद क्या होगा कि आप इसको आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो देखिए एक एक वीडियो करके देखिए, और हर एक टाइप यानी प्रत्येक टाइप से आप प्रत्येक टाइप को बहुत अच्छे ढंग से बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ आपको लगे कि ये नहीं कुछ और यानी होना चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 59। अगला क्वेश्चन है, एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर। देखिए संख्या एक्स है और औसत कितना है वाई स्क्वायर, यानी दोनों को गुना करेंगे तो टोटल हो जाएगा, यानी एक्स वाई स्क्वायर हो गया कुल। और वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर, यानी वाई संख्या है और औसत कितना है एक्स स्क्वायर, तो दोनों को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा, यानी टोटल एवरेज पूछ रहा है कि क्या होगा इन सभी संख्याओं। तो इसमें x संख्या है, इसमें y संख्या है, तो टोटल संख्या कितना है। तो उसमें क्या किए थे इससे पहले कि 30 संख्या 10 संख्या यानी 40 संख्या हुआ था, जोड़े थे। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा x संख्या y संख्या, तो x प्लस y संख्या, और टोटल कितना है तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, तो एक्स वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई। इसमें क्या करेंगे संख्या से टोटल संख्या से भाग दे देंगे तो कुल एवरेज आ जाएगा, तो x प्लस y से भाग दे देंगे। और देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में हम लोग देखते हैं कि एक्स वाई कॉमन है। ठीक है, एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा x बाहर आ गया, अब 2y में से 1y बाहर आ गया, तो 1y बच जाएगा प्लस, अब देखिए एक x बाहर आ गया, एक y बाहर आ गया, तो एक x बचेगा, अब बटा में x प्लस y, तो x प्लस y कहिए या फिर y प्लस x कहिए, दोनों बात बराबर है। तो y प्लस x और x प्लस y से क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया इसका
एक्स वाई। तो इसका एवरेज, टोटल एवरेज क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 रन, यानी पहला टेस्ट में कितना बनाया 180 रन, दूसरा में 258 रन। उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए, यानी तीसरा टेस्ट में कितना रन बनाना चाहिए। तो जो अज्ञात राशि होता है उसको हम एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं, तो एक्स मान लिए, ठीक है। तो तीसरे टेस्ट में एक्स रन बनाने चाहिए, जिससे तीनों टेस्टों में उसकी औसत रन 230 हो जाए। तो सबसे पहले औसत बराबर औसत करते हैं, तो टोटल का योग बटा में टोटल, यानी कितना, तीन है, 3 टेस्ट है तो 3 से भाग देंगे। तो ये भी एवरेज है और 230 भी इसका एवरेज है, दोनों बात बराबर हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 8 8 5 13 के 3, 2 1 3 1 4, 438 प्लस एक्स बराबर 3, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, 3 0 0 3 3 9 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे, इसको उधर जाकर के घटा देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 690 और माइनस 438 बराबर x बराबर हो जाएगा 10 में से 8 घटेगा 2, यहां 8 बच गया, 8 में से 3 घटेगा 5 बच गया, नहीं इसमें से 6 में से 4 घटेगा 2, यानी तीसरे टेस्ट में उसे 252 रन बनाने चाहिए, तब जाकर के उसका एवरेज कितना हो जाता, 230 हो जाता। यह इसका आंसर हो गया 252। अगला क्वेश्चन है इसका, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। तो देखिए पहले 3 संख्याओं का औसत जो है ना चौथी संख्या का दुगुना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पहली संख्या हम लोग a मान लेते हैं, दूसरी संख्या b, तीसरी संख्या c और चौथी संख्या को d मान लेते हैं, ठीक है। तो बोला है कि पहले 3 संख्याओं का औसत, तो पहले 3 संख्याओं का औसत कितना है, इतना है, ठीक है। a प्लस b प्लस c, बटा में 3 क्या कीजिए, 3 संख्या इसलिए 3 से भाग दिए, तो यह औसत हो गया। तो पहले 3 संख्याओं का औसत जो है चौथी संख्या का ये दोगुना है, यानी चौथी संख्या d जो है इसका यह दोगुना पहले से है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, चौथी संख्या में 2 से गुना करेंगे, दोनों बात क्या आ गया, बराबर हो गया। तो यहां से हम लोग देखते हैं a प्लस b प्लस c बराबर 3 भाग में उधर जाएगा तो गुना में 3 दूनी 6d, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए उन चारों संख्याओं का औसत क्या है, 12। तो a प्लस b प्लस c प्लस d, अब बटा में कितना 4, तो ये भी औसत है और ये भी औसत है, दोनों बात बराबर हो गया। तो a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि पूछ रहा है चौथी संख्या, तो चौथी संख्या कौन है, d, और d का वैल्यू निकालना है। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि a प्लस b प्लस c का वैल्यू देखिए दिया गया है 6d, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 6d इसके जगह 6d या प्लस d अब बराबर 48, ठीक है। तो 6d और 1d कितना 7d, 7d बराबर 48 और 7 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी d बराबर क्या हो जाएगा 48 बटा में 7। तो चौथी संख्या क्या आ गया 48 बटा 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। ज्यादा टफ नहीं होता है, सिर्फ समझना है आपको, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, m संख्या और इसका औसत n स्क्वायर, और दोनों को गुना करेंगे तो टोटल हो जाएगा, यानी mn स्क्वायर। फिर बोला है क्या, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, यानी अब n संख्या है इसका औसत m स्क्वायर है, दोनों को गुना करेंगे टोटल, यानी m स्क्वायर n हो जाएगा,
तो m प्लस n संख्याओं का औसत यानी कुल संख्या का औसत पूछा है, तो कुल संख्या क्या है, m प्लस n है। तो टोटल संख्या का औसत जो हो जाएगा एवरेज, वह हो जाएगा ये टोटल योग। तो योग कितना हो जाएगा, m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n, अब बटा में m प्लस n, ठीक है। और दोनों में कॉमन क्या है, एम एन कॉमन है, एम एन कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, इस एम बाहर आ गया, दो एन में से एक एन बाहर आ गया तो एक एन बच गया, प्लस दो एम में से एक एम बाहर आ गया तो एक एम बचा हुआ, एन बाहर आ गया यानी एम बचा हुआ, अब बटा में एम प्लस एन। तो एम प्लस एन कहिए या फिर एन प्लस एम कहिए, क्योंकि 4 में आप 2 को जोड़िए या फिर 2 में आप 4 को जोड़िए, बात तो बराबर ही आएगा यानी 6 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि दोनों बात बराबर है यानी एक कट जाएगा, तो क्या बच गया, एम एन, यानी इसका टोटल जो औसत आ गया यह एम एन आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो उसमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। देखिए 6 क्रमिक सम संख्या बोला है, इसका औसत भी दे दिया है कितना, 25। तो इससे पहले हमने बताया है कि अगर ऐसा क्रमिक सम संख्या बोले या फिर विषम संख्या बोले तो औसत को लिख लेना है, यानी जो औसत दिया गया है इसको लिख लेना है, और 6 को बोला है तो आधा आधा कर देना है, यानी 3 पहले और 3 बाद, यानी 3 संख्या इसके बाद का और 3 संख्या इसके पहले का। तो सम संख्या बोला है तो सम संख्या देखेंगे और विषम संख्या बोला है तो विषम संख्या देखेंगे। तो यहां तो सम संख्या बोला है तो 25 के बाद वाला कौन होगा, सम संख्या 26 होगा, 26 के बाद 28 होगा, 28 के बाद क्या होगा, 30 होगा, 25 से पहले कौन होगा, 24 होगा, 24 से पहले कौन होगा, 22 होगा, 22 से पहले कौन, 20, ठीक है। अब यहां से बोला है कि जब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, ठीक है। यानी दोनों के बीच का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए 30 है और सबसे छोटी संख्या कितना है, 20 है, यानी दोनों का अंतर 30 में से 20 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10, यही इसका आंसर हो जाएगा 10। तो देखिए इस टाइप में इतना ही, इसको 2 खंड कर दिए क्या कि ये ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है ज्यादा देर का, तो इसलिए क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, और इसमें जो बचा हुआ है अगले वीडियो में आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।